नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था वो उसी हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी ने मूवमेंट की। जैसे मैंने बताया था कि जब तक 23,800 ब्रेक नहीं होता है तब तक निफ्टी में मंदी नहीं आएगी। उसके बाद फिर हमने नीचे के लेवल्स दिए थे, लेकिन वहां पे निफ्टी ने 23,800 नीचे ब्रेक किया नहीं और वहां से हमने बहुत जोर से शार्प मूव हमने ऊपर की तरफ देखी और 25,000 के आसपास क्लोजिंग दी। अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मेन टाइम एंगल पे आके रुकी हुई है। अभी टाइम एंगल क्या चीज है ये मैं आप सबको नए व्यूअर्स को एक बार रिपीट करता हूं। टाइम एंगल ये गैन 45 एंगल है और जिसमें टाइम और प्राइस ये दोनों एक साथ देखा जाता है और ये ट्रेंड लाइन नहीं है बल्कि ट्रेंड लाइन से ज्यादा अच्छा काम करती है। ट्रेंड लाइन कनेक्ट करने के लिए 2 से 3 पॉइंट मल्टीपल पॉइंट्स लगते हैं, लेकिन टाइम एंगल जो है ये सिंगल पॉइंट पे कनेक्ट होता है और सिंगल पॉइंट पे कनेक्ट होने के बाद जैसे कि ये टाइम एंगल मैंने ये बहुत दिनों से ड्रॉ करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे आज प्राइस आके रुकी हुई है। तो टाइम इन एडवांस में टाइम एंगल हमको बता देता है कि ये टाइम है, ये यहाँ पे टाइम और प्राइस एक साथ आ रही है तो यहाँ पे मूवमेंट हो जाएगा। तो टाइम एंगल और गैन फैन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो गैन फैन को मैं टाइम एंगल के साथ यूज करता हूं और गैन फैन भी टाइम एंगल ही है, लेकिन अलग अलग एंगल्स है उसमें, जैसे 1/2, 1/3, 1/4। ये मैं आपको एक बार अच्छा वीडियो बना के गैन फैन क्या है ये सब मैं बताऊंगा। तब तक आप पीछे के वीडियो देख के रेफर कर लीजिए कि टाइम एंगल क्या है, कैसे यूज कर सकते हैं, वो आप देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं कि अगर हमने देखा अभी जैसे कि ये मैं गैन फैन को थोड़ा टाइम के लिए हटा देता हूं। ये टॉप से मैंने निफ्टी का जो टॉप हुआ था वहां से मैंने ये टाइम एंगल डाला हुआ है, यहां से मैंने ये टाइम एंगल डाला हुआ है। परफेक्ट पॉइंट को यहां से देखेंगे तो वो परफेक्ट है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ इनिशिएटिव पॉइंट यहाँ पे ही होना चाहिए, वो एंगल उसका चेंज नहीं होता। तो ये टाइम एंगल को मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया तो आप देखेंगे कि बॉटम से ये परफेक्ट टाइम एंगल पे आ गए। ये बॉटम का अपवर्ड टाइम एंगल है, ये टॉप से डाला हुआ डाउनवर्ड टाइम एंगल है। तो आप देखेंगे कि ये टाइम एंगल कैसे काम कर रहा है। ये मैंने इलेक्शन डे से मैंने डाला हुआ था और ये 5 जून का जो गए साल में एक 5 अगस्त का लो बना था वहां से मैंने डाला, तो ये भी कैसे काम किया है ये आप देख सकते हैं। तो अभी जैसे कि ज्ञान ने बताया हुआ है कि मेन टाइम एंगल जो ज्ञान 45 एंगल है ये मैंने टॉप से डाला हुआ है। ये जब चेंज होता है तो ट्रेंड चेंज हो जाता है, मतलब ये डाउन ट्रेंड है वो ऑलमोस्ट नया चेंज होता है और ये हाई टूटता है। तो अभी हम लोग को सिर्फ ये टाइम एंगल को कंफर्म करने के लिए एक 25,125 या 200 आप पकड़ लीजिए, इसके ऊपर कंफर्म क्लोजिंग आनी चाहिए और टिकनी चाहिए। तो ये टाइम एंगल आपको ऊपर की लेवल देगा और ये शायद टॉप भी क्रॉस कर देगा। अभी ये इसमें ऐसा नहीं है कि सब फास्ट होगा, इसमें भी स्टेजेस है। जैसे कि ये मैंने गैन फैन को अगर मैंने यहां से परफेक्ट पॉइंट को पकड़ के मैंने प्लेस किया तो गैन फैन आपको बताएगा कि फर्स्ट टारगेट उसका 25,600 आएगा। 25,600 जो है 25,600 ये आप देखेंगे यहाँ पे एक गैप भी हुआ है। गैप का जो हाई है वो 25,640 है। तो ये लाइन में अगर प्लेस करता हूं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करता हूं तो आप देखेंगे गैप का जो लोअर एंड है वो 25,040 है और वहां पे ये 1/2 ऊपर का मैच हो रहा है। तो 25,650 40 ये पॉइंट आपको एक फर्स्ट टारगेट के जैसे उभर के आएगा
और वहां से शायद एक हमको नीचे की तरफ अगर मूवमेंट आती है तो सपोर्ट मिलेगा 24,000 25,000 के आसपास सपोर्ट मिलेगा और वो वापस ऊपर की तरफ निकल जाएगा। लेकिन अभी हमको पहला ये चाहिए कि इसने अभी जो लो बनाया है करंट स्विंग लो ये 24,490 वो बिना तोड़े बैंक निफ्टी अगर ऊपर आती है तो 25,600 हमको बहुत फास्ट दिख सकता है और 25,600 टूटने के बाद हमको 25,800 का एक पॉइंट आएगा और जो जैसे ही 25,800 क्रॉस हो जाएगा हम ऊपर की तरफ हाई टूटते हुए देख सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर हमने ये टॉप से डाला हुआ है तो मैं आपको थोड़ा सा बॉटम से भी दिखा देता हूं कि सिनारियो कैसे होगा। ये मैंने आपको गैनफैन टॉप से डाला, ये अगर मैं यहां से अगर डालता हूं इलेक्शन डे के लो से अगर मैं गैनफैन डालता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे 1/2 पे यहाँ पे परफेक्ट आके रुका हुआ है। 1/2 के आगे अगर ये निकल जाता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट 1/3 रहेगा, दैट इज अराउंड 26,800। तो आने वाले समय में हमको टॉप तोड़ के 26,800 आते हुए दिख सकता है अगर ये 25,200 के ऊपर क्लोजिंग देके निकल जाता है तो। और वो केस में आपको सिर्फ एक ही देखना है कि 24,500 का लेवल टूटना नहीं चाहिए, तो आपकी तेजी इंटैक्ट रहेगी 24,500। ये एक हमने एक तरीके से देखा। अगर यही रिसेंट लो से अगर हम लोग प्लेस करते हैं, रिसेंट लो को मैंने ये गैनफैन अगर प्लेस किया टाइम एंगल को मैच करके, तो आपको ये 1/8 जब तक टूटता नहीं है तब तक चिंता करने की जरूरत नहीं है, तब तक हमारी तेजी इंटैक्ट रहेगी। और ये तेजी जब ये 1/8 टूटेगा तब हमको 1/4 तक आते हुए देखेगा। तो अभी फिलहाल हमको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये आगे तेजी बरकरार रहेगी क्या। अगर मैं बड़ा व्यू देखता हूं, ये अगर हम 2015 से अगर मैं सॉरी 25 अगस्त 2022 को जो लो बनाया था वहां से ये मैंने टाइम एंगल डाला हुआ है, अपवर्ड टाइम एंगल, और उसको अगर ये मैं मैच करता हूं तो गैनफैन हमको दिखा रहा है कि ये 1/2 का फर्स्ट टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट हाई के आसपास आएगा। अभी जैसे कि गैन से 257 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है 257, और 257 जो है 25,770 ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नंबर क्रॉस हो जाता है तो हमको ऊपर की तरफ मूवमेंट दिख सकती है। जैसे कि अगर हम लोग गैन के स्क्वायर देखते हैं तो 16 का स्क्वायर 256 आता है, तो 25,600 सॉरी नॉट 700, तो 25,600 ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। वो जब क्रॉस हो जाएगा तो हमको 17 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो 17 इंटू 17, सॉरी मैंने कुछ गलती की है, 17 का स्क्वायर 17 इंटू 17 इज 289, मतलब हमको 28,900 तक का दरवाजा ओपन हो सकता है अगर 25,600 क्रॉस होने की कोशिश निफ्टी करती है और हाई तोड़ता है। तो मैंने गैन का एक अल्टीमेट टारगेट आपको बताया कि 28,900 का एक अगला पड़ाव हो सकता है, उसके बाद का अलग से आगे का व्यू आगे रहेगा। तो ये लंबा व्यू मैंने दिया हुआ है। तो निफ्टी में हमको अभी फिलहाल एक ही चीज देखनी है कि 24,500 बिना तोड़े ये ऊपर की तरफ निकले तो 25,600 ये फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा और 25,600 के बाद हाई तोड़ने का पूरी प्रोबेबिलिटी रहेगी। अब मैं बैंक निफ्टी के बारे में शॉर्ट टर्म में बता देता हूं। बैंक निफ्टी ने पहले ही हाई तोड़ा हुआ है, ऑल टाइम हाई तोड़ के एक नया हाई बनाया हुआ है और वहां से मैंने ये अपवर्ड टाइम एंगल डाला हुआ है।
तो ये जैसे ही टूटेगा, मतलब अगर आपको मैं बोलता हूं कि अपवर्ड टाइम एंगल का लेवल है 55,600-700, उसके ऊपर जैसे ही क्लोजिंग मिलेगी हमको बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर मैं ये टॉप से डालता हूं गैनफैन, वो एंगल को एडजस्ट किए, तो हम लोग देख सकते हैं कि पहला टारगेट जो है बैंक निफ्टी में 57,000 आएगा, सेकंड टारगेट जो है करीबन 58,200 से 500 के बीच में आएगा। तो मैंने आपको बैंक निफ्टी का ये एक टारगेट बताया, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जब तक नीचे का ये लेवल टूटता नहीं 53,365, ये मैंने एक टारगेट दिया था कि बैंक निफ्टी वहां तक आएगी और वहां से शायद घूम सकती है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि 1/4 का एंगल गैनफैन के यहाँ पे ये करके उसने सपोर्ट लिया हुआ है, और ऊपर की तरफ अगर गैन निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत जोर से भागती है तो हम लोग 60,000 भी देख सकते हैं। तो फिलहाल आपको एक सीधा सीधा नियर बाय स्टॉप लॉस अगर देखना है तो 54,400, इसके नीचे जब तक जाती नहीं है बैंक निफ्टी तब तक, यहाँ से भले ही वो 1000 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली है, लेकिन उसके नीचे जब तक जाती नहीं है तब तक बैंक निफ्टी में 57,000 और 58,500 ये दो हमको पॉइंट्स टारगेट आते हुए दिखेंगे। और यहाँ से अगर अभी मैंने ये इलेक्शन हाई से ये डाला था, गैनफैन डाला था, तो बैंक निफ्टी में मेरे ख्याल से तेजी और बढ़ेगी। अगर बैंक निफ्टी में तेजी बढ़ती है तो मैं तेजी में कंट्रीब्यूट करने वाले आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये तीनों को मैं रिकमेंड करूंगा। एक्सिस बैंक को पर्टिकुलरली 2538 के ऊपर ही लेना चाहिए, और 2538 के ऊपर उसका बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है, ये मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। आईसीआईसीआई बैंक करंट लेवल पे भी लेंगे तो भी आपको ऊपर की तरफ अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।